अरे भाई ये क्या ले आए हो, मीठे चावल और बिरयानी वापस ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए, ना ही हम खा सकते हैं। क्यों, खैरियत तो है भाईजान? हमसे कोई नाराजगी है क्या? घर आई चीज को इस तरह कौन वापस भेजता है? और वैसे भी ये जर्दा है खोए वाला, और साथ में बिरयानी नहीं चिकन पुलाव है, बड़े मजे का बना हुआ है। अरे नहीं नहीं भाई, कोई नाराजगी नहीं है। असल में अब्बा जी को ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है, तो मीठा और नमक मना है उन्हें। और मुझे भी काफी दिनों से ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है, तो नमक खाना छोड़ा हुआ है मैंने। मीठा मुझे वैसे नहीं पसंद, फीके खाने खा रहा हूँ आजकल। हम दोनों बाप बेटा बीमार हैं, नहीं खा सकते, ये ऐसे जाया हो जाएगा हमने ले लिया तो। तुम ऐसा करो कि ये किसी और को दे दो। मैं इतने दिल से लाया था आपके लिए, गरम गरम थोड़े से तो खा लेते। लो जी, इसको खाकर हम अपनी तबीयत खराब कर लें और बाद में डॉक्टर को पैसे देके दवाई लें। हाँ, अगर चावलों की जगह पैसे लाए होते तो वो हम ले लेते। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी भाई, ये जाके किसी और को दे दो। ठीक है भाईजान, आपकी मर्जी। पूरे मोहल्ले में बांट लिए, बस आपके रहते थे, अब देखता हूँ किसे दूं। अल्लाह हाफिज। वाकई लग तो मजे के रहे थे, लेकिन ये बीमारी भी ना, मजे मजे के खाने छोड़ने पड़ रहे हैं। बेटा कौन था बाहर, किससे बातें कर रहा था? अब्बा जी वो सुहेल है ना, कॉर्नर वाले हाजी रफीक साहब का बेटा, वो आया था जर्दा और चिकन पुलाव देने के लिए। मैंने कहा भाई हम बाप बेटा बीमार हैं, हमें मारना चाहता है क्या, ले जा वापस, हमें नहीं चाहिए। बस ले गया फिर। बिल्कुल सही किया जो तूने उसे वापस भेज दिया। हमारा चावलों से क्या मतलब वास्ता, हमारी तबीयत को तो सिर्फ पैसे राहत देते हैं, पैसे। यही बात तो मैंने उसे की है, अगर चावलों की जगह पैसे लाता तो फिर इनकार नहीं था, बेशक पैसों से डॉक्टर मना करे या तबीयत। पैसे को देख के तो हमारी तबीयत वैसे भी ठीक रहती है, बिना पैसे के क्या सेहत और क्या जिंदगी। अच्छा बात सुन, कल एक बंदे ने आना है, उसकी फाइल पास करानी है, मोटी पार्टी है, 1.5 लाख मिठाई लेनी है उससे। ये हुई ना बात, ऐसी मिठाई हो ना फिर खाने का मजा आता है। मान गया बाजी आपको, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे बंदे। तू आम खाया कर, पेड़ न गिना कर। कल जरा होशियार रही हो, हाथ से न निकलने पाए, जैसे ही आए प्रोटोकॉल देना शुरू कर दियो। ओ मेरे होते हुए आप फिक्र ही ना करें अब्बा जी, मैं सब संभाल लूंगा। चले मैं गाड़ी की चाबी उठा के लाता हूँ, फिर चल के आपके टेस्ट करवाते हैं। आज शाम को डॉक्टर को दिखाने भी हैं। अरे सुहेल बेटा, ये क्या, अभी तो तुम देकर गए हो चावल, फिर क्यों लेकर आ गए? इमाम साहब देने तो अजमल साहब के घर गया था, मगर एहतशाम भाई ने लिए ही नहीं, इनकार कर दिया। खैरियत, उन्होंने क्यों नहीं लिए, नाराज हैं क्या? नहीं नाराज नहीं है, बीमार हैं। बाप को शुगर का मसला है और बेटे को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है। कह रहे हैं ना मीठा खा सकते हैं ना नमक वाला कुछ, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला बना हुआ है दोनों बाप बेटों का। इसीलिए सोचा क्या वापस लेके जाना, ये भी मस्जिद में दे दूं। अच्छा अच्छा, दोनों की तबीयत खराब है, बड़ी हैरत की बात है। और इतना सख्त परहेज के 1-2 चम्मच भी नहीं खा सकते? जी इमाम साहब, जब बंदा बीमार होता है तो बीमारी के डर से सब छोड़ना पड़ता है। मेरी अम्मी को भी शुगर है ना, 3 साल से मीठा नहीं खाया उन्होंने, सख्त परहेज करती हैं। सही बात है। चलो फिर बेटा ऐसा करो, ये अंदर जाके कारी साहब को दे दो, वो तुम्हें प्लेटें खाली कर देंगे। जी ठीक है। अजमल साहब सारी सरकारी फीसें भर दी हैं, आर्किटेक्चर की फीस भी दे दी है, सारे कागजात पूरे हैं, नक्शे में कोई कमी नहीं है, फिर भी अभी तक मेरी फाइल पास नहीं हो रही, वो भी आपके होते हुए। बेटा बात को समझो, दफ्तरी काम है, देर सवेर होती रहती है, परेशान क्यों होते हो, हो जाएगी फाइल पास, सब्र करो। कितना सब्र करें, 15 दिन से तो चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा। काम कराने के लिए बेटा मिठाई खिलानी पड़ती है, मिठाई। मुंह मीठा कराएगा तो काम होगा ना तेरा। मिठाई? अच्छा अगर आप कहते हैं तो मैं 500 मिठाई के दे देता हूँ, या फिर मिठाई का डब्बा लेकर आ जाता हूँ अभी। ओहो, एक तो तुम बात को समझते ही नहीं हो, 500 रुपए की मिठाई कोई नहीं लेता। ऐसे काम के लिए 15-20 हजार रुपए लगते हैं। चलो तुम 15,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम करा देता हूँ, कल ही कल तुम्हारा काम हो जाएगा। 15,000? इतने पैसे? एहतशाम भाई अच्छा किया आप आ गए। देखें ना अंकल, 15-20 हजार मिठाई के मांग रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं है, ये तो मोहल्लेदारी की वजह से थोड़े मांगे हैं, वरना 30,000 से कम नहीं लेते। जी चल बेटा संभाल इसे, मैंने और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब बता भाई कलीम, काम कराना है कि नहीं? अब्बा जी ने बड़े मुनासिब पैसे बोल दिए हैं। एहतशाम भाई इतनी फीसें भरने के बाद भी हजारों मिठाई के कैसे दे दूं? कम से कम आप तो एहसास करें। बस यही तुम्हारा मसला है,
फीसों पे नक्शों पे लाखों उड़ा देते हो और मिठाई की बारी बच्चों की तरह रोने लग जाते हो। अगर फौरन काम चाहते हो तो जैसे अब्बा जी कह रहे हैं कर दो, वरना फिर फाइल जमा करा दो, 3-4 महीने तक हो जाएगा सुकून से काम। मिठाई रिश्वतखोर कहीं के, सही मिसाल है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। अब्बा जी देखा आपने, जब तक 15-20 हज़ार रिश्वत नहीं देंगे तब तक काम नहीं हो सकता। ऐसे बेदीद हो गए हैं दोनों बाप बेटा, क्या बताऊं। हाँ बेटा, देखा है मैंने, जब मुंह को हराम लग जाए तो फिर ऐसा ही बन जाता है इंसान। हम रिश्वत जैसे हराम काम में क्यों पड़े? अल्लाह मालिक है, जब हमारा काम होना होगा तो बगैर रिश्वत के भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जमा करा देंगे फाइल। मगर अब्बू, अगर ठेकेदार 3 महीने बाद रेट और मांगेगा तो फिर? खैर है बेटा, वो नुकसान कबूल है, मगर ईमान की कमजोरी का नुकसान नहीं बर्दाश्त। हम दीनदार लोग हैं, सब कुछ जानते हुए भी गुनाह करें? नहीं, हरगिज नहीं। जी अब्बू, सही कहा आपने। बड़ी हैरत की बात है, बीमारी के डर से चावल छोड़ दिए, मगर बस बंदा क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, वो सुनाए हमारी फाइल का क्या बना? अब तो 2 महीने हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, 2 महीने हो भी गए, पता भी नहीं चला। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। खैर, हो जाएगी आपकी फाइल पास, महीना 2 और भी लग सकते हैं। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने तो अपना ये काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, बंदों से तो कोई तवक्को नहीं रही। खैर आप बताएं, मैंने सुना आप दोनों बाप बेटे की तबीयत बड़ी खराब है, क्या हुआ है आप लोगों को? नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपके सामने। आपको किसने बोल दिया कि हम बीमार हैं? वो सुहेल बता रहा था, वो आया था ना आपको चावल देने, तो आपने नहीं लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से। ओ हाँ हाँ, सुहेल की बात कर रहे हैं ये। इमाम साहब अब आप खुद ही बताएं, जिस चीज से डॉक्टर ने मना किया हो या तबीयत खराब होने का डर हो, वो चीज तो छोड़नी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जान है तो जहान है, जान बच जाए चाहे ईमान चला जाए उसका कोई मसला नहीं। कहना क्या चाहते हैं इमाम साहब? कहना क्या चाहता हूँ, तो फिर नाराज ना होइएगा अजमल भाई। शुगर के डर से मीठा और ब्लड प्रेशर के डर से नमक तो खाना छोड़ दिया, मगर अल्लाह के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा होती है कि इंसान अपनी गलतियों कोताहियों को ख़त्म करके पाक साफ हो जाए, वरना अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो इंसान ज़ेर हो जाता है, ज़ेर, क्योंकि इंसान की क्या औकात है उस पाक ज़ात के सामने। बस करें इमाम साहब, कितना शर्मिंदा करेंगे। मैंने तो बस कर दी जनाब, आप लोग भी बस कर दें। दुनिया और आखिरत की कामयाबी सीधे रास्ते पे चलने में है। इंसान ने कुछ नहीं लेकर जाना, फ़कत आमाल, सिर्फ आमाल। अल्लाह ताला आप लोगों को शिफा दे। अब्बा जी, ये इमाम साहब क्या कह गए हैं? बहुत बड़ी बात कर गए हैं, बहुत बड़ी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो हमें आईना दिखा गए हैं, वो आईना जिससे हम बेखबर थे। अपने गिरेबान में झांक के देख, क्या कर रहे हैं हम? हरामखोर बन गए हैं हम, हरामखोर। रिश्वत खा रहे हैं हम, रिश्वत। लोगों के जायज काम करवाने के भी पैसे लेते हैं हम। आखिरत में क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा? न कभी तूने सोचा और ना ही मैंने। अब्बा जी नहीं सोचा तो अब तो समझ गए हैं ना। अल्लाह पाक से माफी मांगते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं, वो हमें जरूर माफ कर देगा। वाकई ये बीमारी हमारे लिए एक इशारा हो। बिल्कुल बेटा, अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। हमें बस सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमें माफ कर दे, हमारी तौबा कबूल कर दे। मेरे मालिक, हम गुनाहगारों को बख्श दे। वाकई तेरे सामने हमारी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। आमीन। अब्बा जी, कल ऑफिस जाते ही सबसे पहले इमाम साहब की फाइल पास करानी है। जायज काम है, इनका सारी फीसें भरी हुई है, फिर भी 2 महीने से हमने रोक रखी है। डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। हाँ बेटा, अब सबसे पहले सुबह इनका काम करना है। अब कोई जायज काम छोड़ना नहीं और हराम काम करना नहीं, इंशाल्लाह। चल चले। सच कहते हैं, इंसान बीमारी के डर से तो परहेज करने लग जाता है, चीनी नमक सब छोड़ देता है, मगर अल्लाह के डर से गुनाहों से परहेज नहीं करता, हराम खाना नहीं छोड़ता। भूल जाता है कि अल्लाह का अजाब तो बीमारी से भी ज्यादा सख्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।